अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा एक साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आज हम फिर एक टॉपर की आंसर कॉपी लेके आए हैं आपके सामने इनका फीडबैक शेयर करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आया है शुंगा डायनेस्टी पे, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट इन एशियंट इंडिया। डायरेक्टिव आपका डिस्कस है, यानी कि इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन थी रिगार्डिंग कल्चर सोसाइटी में वो हमें डिस्कशन उनका करना है एवेलुएटर के साथ। तो इनका पहला इंट्रोडक्शन चेक करेंगे। शुंगा डायनेस्टी रिप्लेस द लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्ता विद द अराइवल ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। जैसे आपको पता है कि मौर्यन का लास्ट रूलर जो बृहदत्ता था उनको असैसिनेट किया था शुंगा ने, पुष्यमित्र शुंगा ने, उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई थी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ओवरऑल देखेंगे, इसका उधर से ही दिया गया है कि हमें कंट्रीब्यूशन देखनी है कल्चर और सोशल डेवलपमेंट में, यानी कि कंटेक्स्ट दिया गया है, इनकी कंट्रीब्यूशन दिखानी है हमें इस कंटेक्स्ट में। तो थोड़ा बहुत एनालिटिकल फ्रेमिंग के लिए, एनालिटिकल फ्रेमिंग rather than a factual start, नीडेड यहाँ पे थोड़ा सा इनको सोशियो कल्चरल रिवाइवल जो इन्होंने किया था इस इंडिया में वो उनको यहाँ पे एड्रेस करना है, यानी कि थोड़ा सा कंटेक्स्ट इसमें ऐड करना है, जो आई एम श्योर कि आगे जाके उन्होंने किया होगा क्योंकि इनके पहले पेपर की कॉपी है। पहुँचते हैं हम। अब अगर कोई बोलेगा कि इसका एडवांटेज क्या है इसका, हम तो यहाँ पे थोड़ा इसका ये ठीक कर दिया इसका कि थोड़ा सा कंटेक्स्ट ऐड कर दो इसमें, लेकिन अगर देखा जाएगा इसने क्या कोशिश करने की है, इसने क्या किया है यहाँ पे कोशिश करने की, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंपल में इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यहाँ पे दिया है और एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन दिखाया है मौर्य से लेकर शुंगा में, ठीक है। तो और यहाँ पे इनको यहाँ पे ज़रूरी था इसका टाइमलाइन देना थोड़ा सा, इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इवैल्यूएटर पे बिफोर क्राइस्ट। चलिए अब आते हैं बॉडी में। बॉडी में पहला चीज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट। आप इनने जैसा कि देखो हर कोई क्वेश्चन जो होता है, पहले थोड़ा आपको बोल दूं, इस जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक है इसके होते हैं कुछ पॉइंट्स जो कोर में से होते हैं, इसके कोर में से, और कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप आंसर लिखें तो इसी कोर में से पॉइंट्स को एड्रेस करो, क्योंकि विदाउट सम पॉइंट्स कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिनको हम अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो आंसर जो है दैट इज इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीटली हमने उसको एड्रेस किया है उस क्वेश्चन को। तो हम भी देखेंगे कि इनने यहाँ पे कितने पॉइंट्स लगाए हैं, कितने कोर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन सोशल डेवलपमेंट, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म अगेंस्ट द rising tide of Buddhism and Jainism, performance of Vedic sacrifice like Ashwamedha. Here ये एक कोर पॉइंट है क्योंकि जो आए ब्राह्मणिज्म वापस रिवाइव हो गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इन्हें लिखा है चेंज इन रूलिंग डायनेस्टी, रिप्लेस क्षत्रियस बाय ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर था कि हम इसमें इसको कुछ और ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे इसका कुछ वर्ना सिस्टम पे लिख लेते कि वर्ना सिस्टम कंसोलिडेट किया है इन्होंने, जो ही ये आगे, ऑल्दो इट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन इट शुड बी एक हिसाब से इसमें ऐड करना है, इसी क्षत्रिय के साथ, इसी ब्राह्मण के साथ इनको ऐड करना था, टाई अप करना था, एक ऐसा टाई अप करना था रिगार्डिंग वर्ना सिस्टम। तो ये इसके 4 चांद पहुँच जाते हैं इस पॉइंट के, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल डेवलपमेंट 1 2। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बात की कोर में से, तो कोर में से एक चीज़ है जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे है agrarian expansion,
जैसा कि पता है इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए थे ब्राह्मण्स को, तो उसी की बात है। इरिगेशन भी इनने काम किया और कुछ रूरल सेटलमेंट्स में भी इनने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया। दूसरी बात, इन्होंने अर्बन ट्रेड के बारे में थोड़ा लिखना था लेकिन नहीं लिख पाए। जैसा कि आपको पता है वो कंटिन्यू होता गया पाटलिपुत्र का कंटिन्यूस, उसके बाद या गिल्ड्स वगैरह के बारे में इन्होंने बात नहीं की। ठीक है, तो एक और पॉइंट हो सकता था जिससे इसका पूरा सोशो इकोनॉमिक जो इसका सिनेरियो है वो दिखता, वो अगर बैलेंस लाने के लिए शी कुड हैव यूज्ड अनदर पॉइंट, रिलीजियस प्लूरिज्म। जैसा कि आपको पता है कि डिस्पाइट द राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म, फिर भी कुछ हद तक जो बुद्धिस्ट थे, जो जैन थे, जो अजविकाज थे, वो भी फिर भी चलते रहे डिस्पाइट दैट रिड्यूस पैटर्न जो उनको नहीं मिली, फिर भी वो किसी ना किसी फॉर्म में आगे चलते रहे। इससे एक प्रॉपर बैलेंस भी यहाँ पे दिख जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, इन्होंने आगे जाके किया होगा ऐसा कुछ। अब कल्चर की बात, कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्हें पहले आर्किटेक्चर पे पहुंचे हैं, वेरी गुड आर्किटेक्चर स्टाइल्स। रेनोवेशन ऑफ सांची एंड बहुत दिखाता है, इनका फैक्चुअलिटी बहुत अच्छा है। स्टूपा एंड एक्सपेंशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा, चलो ठीक है। उसके बाद लिटरेचर की बात, लिटरेचर पैटर्नाइज पतंजलि, जैसे आपको पता है पतंजलि ने महाभाष्य यहाँ पे दिया था इनको। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पैटर्नाइज पतंजलि एंड कालिदासा। तो ऑल्दो इनका ये प्ले जो है मालविकग्नि मित्रम, जो आपको पता है प्ले है पुष्पमित्र शुंगा के बेटा के बारे में है, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मसला है कि इट मे बी काउंटेड एज अ फैक्चुअल एरर, क्योंकि वो तो 4th और 5th सेंचुरी में थे कालिदासा। अगर उन्हें प्ले के बारे में लिखा होता कि वो उस कोर्ट में प्ले ऐसा होता, तो लेटर ऑन कालिदासा ने उसको लिखा तो चल जाता, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दे पैटर्नाइज्ड पतंजलि एंड कालिदासा, जो कि इनके कोर्ट में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था। वो तो 4th 5th सेंचुरी में थे और ये 73 में थे, तो मे बी इसका आगे जाके इन्होंने नंबर भी शायद इसके काटे हों। फिर इसके बाद ये स्कल्पचर, यक्षास एंड यक्षिनी बिल्ट रीजन ऑफ ग्वालियर एंड मथुरा। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही है, बहुत अच्छा पॉइंट है। विदिशा ब्राह्मण स्क्रिप्ट पर लैंग्वेज, वेरी गुड। आप इनने कंक्लूड करना है इसको, इनने सोशो कल्चर डेवलप बहुत सिनेरियो जो था वो दिखा दिया इसमें, आप कंक्लूड करना है इसको। अब शुंगा डायनेस्टी देयर दस कंट्रीब्यूटेड टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट एंड फर्दर बीइंग रिप्लेस्ड बाय वासुदेवा कन्वा डायनेस्टी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कंक्लूजन ठीक है, लेकिन टोन जो इसका है वो फिर से वो एक हिसाब से क्रोनोलॉजी पे आ चुका है, हिस्टोरिकल है, विद स्लाइट एड्रेसल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते थे, क्योंकि इनको यहाँ पे हो सकता था तो मे बी आगे इन्होंने किया हो इसमें, इनको सिंपल अगर ये ओवरऑल इंडिया के कल्चर सोशल ट्रजेक्टरी में एड्रेस करते हैं इसको ओवरऑल, कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी लेगेसी और ट्रांजिशन फ्रॉम मौर्यन टू शुंगा, फिर उसके बाद उन्हें ब्रिज किया एक हिसाब से मौर्याज को लेटर रीजनल पावर के साथ, तो उस हिसाब से वो कंक्लूजन में इनका बेटर रहता। ठीक है, तो अब ओवरऑल क्या है देखते हैं, ओवरऑल क्या है मसला है इनका इसमें। ओवरऑल क्या थीम को अंडरस्टैंड किया, नंबर पहली सबसे बड़ी चीज़ होती है कि थीम को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं, क्या इन्होंने थीम को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, फ्रेमिंग भी ठीक तरीके से की है, क्या इनका कंटेंट जो है वो एक्यूरेट है। एक पॉइंट थोड़ा बहुत इनका अनएक्यूरेट हो गया है किसी हिसाब से, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दी गई है आंसर में, यस दी गई है। डेप्थ कैसी है या एनालिसिस कैसे उन्होंने किया है, ठीक ठाक किया है। हाउएवर इट कुड बी मोर बैलेंस्ड वन, तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस इनने कम किया है अपने आंसर को, कुछ डायमेंशंस भी उनने मिस की है जो आ सकती थी इसमें, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसके, इनके आंसर का बेहतरीन स्ट्रक्चर है, क्लैरिटी के साथ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कंक्लूजन
थोड़ा सा फैक्चुअल है, या और एक चीज़ थोड़ा बहुत वो एब्रप्टली ने एंड कर दिया है इसको, इन्होंने वो क्लोजर नहीं लिख दिया है, थोड़ा एंड क्लोजर उनका नहीं दिया, लेकिन चल जाएगा क्योंकि ये अभी आपने इस लर्निंग फेज़ में थी। अब लर्निंग फेज़ में ये थी, तो ओवरऑल अगर 10 में से क्वेश्चन है तो उस फैक्चुअल एरर का लेके वो थोड़ा वो डायमेंशंस काट के अगर देखा जाएगा तो उनका जो आंसर का होगा वो 4 से 4.5 तक होगा इसका, मेरे हिसाब से इनका आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे रैंक 4 है IAS UPSC 24 जो रिसेंटली हुआ है, तो उनके आंसर में भी थोड़ा बहुत पहले ये सीख रहे हैं अपना आंसर लिखना। डिस्पाइट हैविंग सच ए ओरिजिनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, बहुत अच्छा लिखा है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम भी बहुत कम होता है, 7 मिनट में करना है, स्ट्रक्चर भी अच्छा बनाया है, और ओवरऑल थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब कवर हो जाएगा, जैसा कि हम आपको डायमेंशंस दे रहे हैं यहाँ से कि वो है, ये है, ये मिसिंग है, लेकिन अल्टीमेटली हम जो रियल टाइम सिनेरियो है वो उसका कंसिडरेशन अगर लेंगे तो उस हिसाब से इनका आंसर बहुत अच्छा है। रियल टाइम अगर हम देखेंगे इसको, क्योंकि वहाँ पे फिर वो मैटर नहीं करता है कि आपने वेदर सारा लिखा, कम लिखा या कुछ लिखा, लेकिन जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए कि कोर के पॉइंट्स को हम एड्रेस करें, फिर बाकी चलता है। डेटा कम है, कुछ है, लेकिन बाकी फिर चलता है। अब इसी बारे में हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे। जिस भी बच्चे को, जिस भी एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग के नुआंसेस थोड़े बहुत हमें पता होनी चाहिए या सीखना है या गाइडेंस चाहिए, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बहुत टाइम पहले से। आप थोड़ा उसके बारे में आपको विस्तार से बोलेंगे। वो है आपका पर्सनल आंसर राइटिंग। ठीक है, इसमें बेटा आपके 2 अप्रोच है। या तो आपके पास ऑप्शन है कि मेंस के सिलेबस के हिसाब से आपकी आंसर राइटिंग होगी, यानी कि रिवीजन के साथ साथ आपका सारा मेंस जो है, मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो कवर हो जाएगी बिफोर अप्रोचिंग एनी टेस्ट सीरीज। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आंसर्स लाइए और हम आपको इवैल्यूएट करके फीडबैक देंगे, वो भी एक ऑप्शन है। इसमें भी एक आप स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपके आंसर चेक करेंगे और फीडबैक देंगे। तो कॉन्टैक्ट करें क्विंटेसेंस को रिगार्डिंग पर्सनल आंसर राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।